एंड डिडक्टिव। इन दोनों की बात करें तो इंडक्टिव में इंक्लूड होता है, डिडक्टिव में डिडक्शन होता है। ठीक है, डिडक्शन मतलब तो कमी आती है। और इंडक्टिव में बड़ी होती चीजें है ना, ज्यादा की ओर चलते हैं, ज्यादा की ओर, 1 से 100 की ओर जाएंगे, मतलब गिनती पॉजिटिव चलेगी, ये पॉजिटिव चलेगी, ये नेगेटिव चलेगी। डिडक्शन हिंदी तो पता ही है अपने को ना। तो इंडक्टिव में पॉजिटिव की ओर जाते हैं, इसमें नेगेटिव की ओर। या यूं कहूं कि 1 से 100 की तरफ गिनती करते हैं इंडक्टिव में, डिडक्टिव में 100 से 1 की ओर काउंटिंग करते हैं। ठीक है, माइनस की ओर जा रहे हैं। इंडक्टिव में सम टू ऑल का फॉर्मूला है, या स्पेसिफिक 1 से जनरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, और इधर उल्टा है, ऑल टू सम जाते हैं, या जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। ठीक है, ओके। यही बातें, स्पेसिफिक मतलब एक दो उदाहरण ही होते हैं मेरे पास, एग्जाम्पल से ऑल की तरफ या जनरल टर्म की तरफ जाते थे, ऐसा ही बोल सकते हैं कल को, है ना। जनरल टू एग्जाम्पल बोल सकते हैं, यानी एक जनरल टर्म है और उसके बेस पर हम एग्जाम्पल देते हैं, तो डिडक्टिव ऐसा कह सकते हैं। इंडक्टिव में अगर हम जाते हैं, अगर चार हमारे पास कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन याद है, कितनी है, चार है, ए, ई, आई, ओ। ठीक है, इंडक्टिव की अगर बात करें तो हम आई या ओ से या तो ए की तरफ बढ़ेंगे या ई की तरफ बढ़ेंगे, ये होता है इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, यानी कुछ से सब की ओर बढ़ना है अपने को। दूसरी अप्रोच सेम होती है कि इसमें डिडक्शन में क्या होता है, कमी की ओर जाएंगे, ए टू आई की ओर आएंगे या ई टू ओ की ओर आएंगे। ठीक है, सब से कुछ की ओर आएंगे। जब सबसे कुछ की ओर आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन। टॉप डाउन थ्योरी बोलते हैं डिडक्टिव को। और इंडक्टिव को क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं बॉटम अप। नीचे से उठे हैं ऊपर जा रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। इतने ही नाम है, इसके अलावा इसका कोई नाम नहीं है। इसके अलावा डिडक्टिव जो होती है अप्रोच, वो गारंटी देती है हमें, 100% रिजल्ट देती है, निश्चितता की बात करती है। इंडक्टिव में हमेशा ही आपकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डायग्राम देखा था अब इनकल आर्ग्यूमेंट्स का, तो उसमें देखा कि दो प्रकार के हुए, एक तो इंडक्टिव, एक आपका डिडक्टिव। इंडक्टिव जो है, क्या शब्द आए इंडक्टिव में, वैलिड इनवैलिड आएगा क्या? इंडक्टिव में बताओ क्या चीज आई थी रंजना शर्मा में, वैलिड और इनवैलिड आया था या क्या कुछ और आया था? वैलिड इनवैलिड तो डिडक्टिव डी में आएगा, यहां पर आएगा, ये मैं श्योर हूं, है ना। यहां पर आया था वैलिड और इनवैलिड, ये तो पक्का है सर, यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या था, स्ट्रोंग की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा हो सकती है और वीक हो सकती है। ठीक है, जैसे ये कहा जाए कि अब दिसंबर का महीना चल रहा है, तो अब अगर बरसात होगी तो उसके बाद में ठंड बढ़नी है, कमी नहीं होगी, इस चीज की संभावना ज्यादा है ना। साक्षी कटारिया में जून का महीना है, तब बरसात होगी, तब जो है ठंड, मतलब कड़ाके की ठंड नहीं पड़ने वाली, तब कोई चांस नहीं कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हाँ, मौसम सुहावना हो जाएगा, बस कड़ाके की ठंड नहीं पड़ने वाली। कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना दिसंबर में ज्यादा है, तो दिसंबर वाला आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। ठीक है, जून वाला आर्ग्यूमेंट हमारा वीक है, क्योंकि जून में बरसात हुई सुबह, शाम को फिर गर्मी हो जाती है ना। ओके, तो ये स्ट्रोंग और वीक, ये जो होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं स्ट्रोंग और वीक के, बताओ। इनके प्रकार होते हैं आगे, स्ट्रोंग और वीक, कोगेंट और अनकोगेंट। अनकोगेंट, ठीक है। और डिडक्ट, और ये वीक तो हमेशा अनकोगेंट ही रहेगा। वैलिड इनवैलिड की बात करें तो ये क्या रहता है सर, साउंड और अनसाउंड, इसमें बांटता है। अगेन लास्ट में डी आ रहा है, ठीक है, साउंड अनसाउंड, डी से डिडक्टिव के पार्ट आई। ठीक है,
और इनवैलिड तो हमेशा ही क्या रहेगा, अनसाउंड रहेगा। ठीक है, डी आ गया लास्ट में तो समझ लो वो डिडक्टिव के पार्ट है, याद रह जाएगा आपको, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली कभी कभी एग्जामिनर कॉन्सेप्ट पर बात करता है, तो वो सीधी ये बात करता है कि बताओ जी साउंड और अनसाउंड ये पार्ट हो सकते हैं इंडक्टिव के या डिडक्टिव के, है ना, या डिडक्टिव में भी हो तो किसके, तो ज्यादा मजबूत है वैलिड और स्ट्रॉन्ग, इन्हीं के दो दो पार्ट है, कमजोर जो है इनवैलिड या वीक उनके कम कम पार्ट है, ये इनकी मेन खासियत है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हमने कल इनवैलिड इंडक्टिव आर्गुमेंट देखा था, इंडक्टिव में एक स्ट्रॉन्ग हमें एग्जांपल चाहिए, एक वीक चाहिए। ठीक है, ओके, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दो जल्दी से मुझे, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दीजिए, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट करिए जल्दी से पवन विद्यार्थी जी। डॉक्टर पवन जी क्लास में है क्या या चले गए? आर्ग्यूमेंट करेंगे हम स्ट्रॉन्ग टाइप का, जैसे मोस्टली बॉयज आर स्टडिंग। ठीक है, राम इज अ बॉय, सो राम इज स्टडिंग। राम भी पढ़ रहा होगा। ठीक है, ओके, ये हमारा बताओ स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, किस तरीके से लगा, मोस्टली मतलब मोस्टली अगर डायग्राम बनाऊं मैं, मोस्टली बॉयज, बॉयज का एरिया हो गया, ये बॉयज का एरिया मोस्टली क्या है, मोस्टली 99% तक ले चले, हमें पता तो नहीं है 1% है या 99 है, बट मोस्टली कह दिया तो डेफिनेटली 50 प्लस है ना, ये हम अजम्पशन लेकर के चलते हैं रश्मि माते में, मोस्टली कह दिया जब आपको कि मोस्टली ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब एटलीस्ट 50+% लोग ऐसा कर रहे हैं, तो बॉयज का अधिकतर हिस्सा क्या है, स्टडी के अंदर है। ठीक है, ओके, सो अब अगर हम बात करें तो 99 है, तो राम के संभावना ये ज्यादा है कि व्यक्ति के वो 99 में ज्यादा आने की संभावना, हालांकि 1% चांस है कि वो आउट ऑफ 99 में से रहे, बट राम शायद यहां पर आ सकता है। हालांकि अगेन यहां पर संभावना ही है, इंडक्टिव अप्रोच है ये, इंडक्टिव जस्ट संभावना की ही बात करती है, गारंटी कभी देती नहीं है, अगेन गारंटी नहीं आ रही है हमारी, क्या है संभावना की राम शायद उन 99 लोगों में से है जो स्टडी कर रहे हैं, या 1% में भी हो सकता है, बट अधिकतर कह दिया तो हमारा ये स्ट्रोंग की तरफ इशारा है। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है क्या, जल्दी करो क्लियर। ओके, रंजना शर्मा मैम ये बात क्लियर है, बिल्कुल इजी है। ओके, दूसरी बात, वीक आर्ग्यूमेंट करते हैं, वीक वीक करते हैं। ओके, सेम को बनाता हूं मैं, सेम चीज को, मोस्टली बॉयज आर स्टडिंग। ठीक है, ओके, अगली, साक्षी इज अ गर्ल। ठीक है, सो साक्षी इजंट स्टडिंग। ठीक है, अब ये बताओ कि ये कंक्लूजन जो है निकाला है, ये वीक है या स्ट्रोंग है, ऊपर जो लिखा है उसको भूल जाना एक बार के लिए, मैं आपकी कॉमन सेंस मांग रहा हूं क्या है। ठीक है, बताओ वीक है या स्ट्रोंग है, रश्मि जी आप ही सही उत्तर दे सकते हैं, अकेले आप ही होते हैं जो सही उत्तर देते हैं हमेशा, बताइए। ओके, सर वीक है, क्यों है वीक, क्योंकि आपका आधार वाक्य प्रीमाइस, इनको क्या बोलते हैं, प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू, इन्हीं को स्टेटमेंट बोलते हैं, नीचे वाला क्या होता है, कंक्लूजन। आर्ग्यूमेंट में 3 लाइनें होंगी, ठीक है, जिसमें 2 को हम बोलेंगे प्रीमाइसिस मतलब आधार वाक्य, लास्ट वाले को कंक्लूजन यानी निष्कर्ष बोलेंगे, दोनों को पहले दो को स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट उन्हीं को बोलेंगे, स्टेटमेंट लास्ट लाइन को नहीं बोलते, हालांकि ग्रामर में हम स्टेटमेंट हर एक लाइन को बोलते थे, लाइन इज अ स्टेटमेंट, बट ये कंक्लूजन स्टेटमेंट का रूप नहीं लेता, ये क्या कहता है, कंक्लूजन निष्कर्ष का रूप लेता होता है। ठीक है, ओके, कंक्लूजन। अब यहां पर ये वीक क्यों है, क्योंकि क्या कहा, मोस्टली बॉयज, अगेन डायग्राम आते हैं, मोस्टली बॉयज आगे स्टडी के अंदर है, साक्षी इज ए गर्ल। ठीक है, साक्षी इज ए गर्ल, साक्षी गर्ल है, ओके, गर्ल्स के अंदर आ रही है, तो साक्षी इज नॉट स्टडिंग। ये डायग्राम तो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है सर, डायग्राम तो लग रहा है कि नहीं कर रही स्टडी, बट यहां पर अगेन बात करो कि क्या आपको कहीं पर भी एक्चुअल में बेस में कहा गया था कि गर्ल स्टडी नहीं करती है या करती है, कुछ कहा गया था बेस में, आधार वाक्यों में कुछ स्टेटमेंट आई क्या, डायग्राम बनाने पर आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल नहीं कर रही, आपका डायग्राम क्या बन सकता है कि साक्षी जो है एक गर्ल है,
तो वो स्टडी नहीं कर रही। या तो ये डायग्राम बन रहा है, या शायद ये भी बनता हो कि स्टडी करने वालों में गर्ल भी शामिल हो, है ना। वो हमने बता नहीं रखा, बेस बेस में बताया नहीं है, वो अलग बात है। तो साक्षी स्टडी करने वाले एरिया में आती हो, क्या पता, है ना। हमें कुछ नहीं पता, मतलब आती भी है या नहीं आती, इस पर कोई कमेंट ही नहीं किया गया बैक में। तो नहीं किया गया तो ये बिल्कुल वीक हो जाएगा, वीक, है ना। जब आपको बेस में कोई स्टेटमेंट या तो बिल्कुल ही कमजोर बताई गई या बिल्कुल नहीं बताई गई, तो ये वीक, इसलिए ये वीक है। वीक होने का कारण पता लगा, आप एक नजर में देखोगे, आप कहोगे सर क्लियर तो है, बिल्कुल स्पष्ट आएगी, बॉय स्टडी कर रहे हैं, साक्षी तो लड़की है, तो लड़की स्टडी नहीं कर रही, सीधा तो लिख रखा है। बट इस चीज को हम ऐसे इमोशनली नहीं लेते होते, लॉजिकली, कि बेस में आपको कुछ कहा गया, साक्षी और स्टडी को जोड़ा गया है या गर्ल और स्टडी को जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया, दूर तक नहीं जोड़ा गया, तो उनके बारे में कुछ भी कहने का आपको अधिकार नहीं है, अधिकार ही नहीं है। ये सेम वैसे ही है कि गली में से कोई दो लोग जा रहे हैं, तो उन पर आप कमेंट करेंगे क्या कि उनके कपड़े अच्छे हैं बुरे हैं? आपको कोई अधिकार नहीं है, आप उनके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपके दोस्त हैं ना कुछ और है, आपके घर से कपड़े नहीं लिए, आपके पैसे नहीं लिए, कैसा भी है, आप नो कमेंट, है ना। और जब नो कमेंट करना है और आपने फिर भी कमेंट कर दिया, इसका मतलब आप गलत है, आप कमजोर है ना। ऐसा, मेरी बात समझ में आई? ओके, एक एक एग्जांपल और ले, इसके अलावा एग्जांपल लेते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक के, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक के अलग एग्जांपल लेते होते हैं। यहां पर देखो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, आपके पास में दो, मैं सब्जेक्ट देता हूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दे देता हूं, तो उसके बेस पर आप पहले तो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। कुछ भी आर्गुमेंट बनाना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाना आप अपना। जैसे एक बना देता हूं वोमेन, और एक बना देता हूं मदर, ठीक है। बनाओ सर, इसके लिए आर्ग्यूमेंट बनाओ। मैंने सब्जेक्ट दे दिया आपको और प्रेडिकेट दे दिया, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बना के दिखाओ जल्दी से। प्रैक्टिकल करोगे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने, रश्मि माते मैम, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिखाई दे गया? ओके। क्या क्या? मोस्टली वोमेन आर मदर। मैं फिर बता रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी से कोई मतलब नहीं है आपको, जस्ट लॉजिक क्रिएट करना है अभी यहां पर, है ना। प्रैक्टिकली क्या होता है हमें नहीं पता। ओके, मोस्टली वोमेन आर मदर। आगे, रश्मि इज अ वोमेन, सो कंक्लूजन, रश्मि इज अ मदर। अब प्रैक्टिकली सही है या नहीं है वो एक अलग बात है, बट कंक्लूजन क्या करे, बेस क्या करे, प्रीमाइसेस क्या करे, कि मोस्टली वोमेन्स, अधिकतर वोमेन का हिस्सा जो है मदर के अंदर आता है। तो क्या रश्मि के आने की उसमें संभावना है? रश्मि अगर मदर वोमेन है तो डेफिनेटली आने की संभावना है अधिकतर में, ठीक है। तो स्ट्रोंग है सर, 50% ज्यादा की उम्मीद दी जा रही है। सेम के साथ बनाओ, सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट, वीक बनाओ इसको, इस आर्ग्यूमेंट को वीक करो, ठीक है। इसको वीक बनाओ, अब इसको वीक बनाओ। वीक करने के लिए क्या करेंगे? अनेक, ठीक है। मोस्टली वोमेन्स आर मदर, राम इज अ मैन, सो राम इज मदर। क्या हो गया ये बताओ? ये क्या है? वीक है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ए देखा, प्रीमाइस वन देखा, वोमेन्स आर मदर, राम एक आदमी है, फिर भी वो मदर के अंदर आ गया, बिल्कुल वीक, ठीक है, बिल्कुल वीक हो जाएगा। ओके, इवन कि आपका कंक्लूजन ही रॉन्ग है, पूरी तरह से कंक्लूजन रॉन्ग है, और रॉन्ग कंक्लूजन या बिल्कुल जीरो प्रोबेबिलिटी के साथ में आपका क्या हो जाएगा? गलत सर, है ना, वीक। बात समझिए। अब आगे बात करते हैं, अब आगे शब्द देखो, पहले पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं ना। एटलीस्ट आपको स्ट्रोंग और वीक के बारे में पता लग गया कि इंडक्टिव पहली बात तो गारंटी कभी देती नहीं है, स्ट्रोंग के दो पार्ट होते हैं, कोवेंट और अनकोवेंट, ठीक है। तो स्ट्रोंग इंडक्टिव कौन सा है? इंडक्टिव आर्गुमेंट इन विच द ट्रुथ ऑफ प्रीमाइसेस रियली डज प्रूव दैट कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू, कि रियली प्रूव करेगा कि हाँ
मोस्टली कहते हैं संभावना है ट्रू होने की, गारंटी तो नहीं देगा, अगेन बात याद रखना, इंडक्टिव चाहे किसी भी टाइप का है गारंटी नहीं देने वाला है, ठीक है। तो कहते हैं 50% अगर है ज्यादा चांसेस ट्रू होने के तो समझ लो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, 50% से कम है तो लेस आर्ग्यूमेंट है। हालांकि आर्ग्यूमेंट्स में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना परसेंट है, 3 लाइनों से कैसे कैलकुलेट करोगे परसेंटेज कितना है, जस्ट आपका दिमाग दौड़ता है, बस उनको चेक करते जाओ ना बार बार, तो आपको एहसास होता जाता है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहते सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं, ठीक है, ऐसा एज्यूम करो, जे बिल्कुल चाहे आपको लगे कि क्लियर दिख रहा है कि राम इज मदर, है ना, ये गलत होता है, सर राम नाम का लड़का होता है नॉर्मली और वो मदर नहीं होती है, बट फिर भी लिख रखा है तो उसको आप सही मान के चलते होते हैं, एज्यूम करते हैं प्रीमाइसिस को, उन प्रीमाइसिस के बेस पर ही आप क्या निकालते होते हैं, कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन 50% से ज्यादा आ रहा है तो समझो स्ट्रॉन्ग है, कम आ रहा है तो वीक है, ठीक है। ये हमने अभी बात की। वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ऐसा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसके truth of the premises does not prove that conclusion is probably true, कि premises true बेशक हो बट conclusion को true नहीं करेंगे, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि वोमेन्स all mostly women are mother, ठीक है, ये कहा राम इज मैन, सो राम इज मदर या नोट मदर, है ना। तो अब बेस में मैन था, मैन आदमी, मैन को जो है वोमेन होने की बात कहीं कहीं नहीं है या मदर होने की बात कहीं नहीं है, फिर भी आपने ये कंक्लूजन कर दिया, तो आपके प्रीमाइसिस जो है इस बात को समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखो, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आपका एक आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट क्या किया, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के अंदर 3 ही लाइनें होंगी, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स, लाइन्स बोल रहा हूं मैं, नोट स्टेटमेंट, जिसमें पहली P1 बोले तो प्रीमाइस 1 होती है, प्रीमाइस 1, दूसरी P2 होती है जिसको प्रीमाइस 2 बोलते हैं, तीसरा 101% कंक्लूजन होगा, नथिंग, इतना ही आर्ग्यूमेंट होगा, इससे ज्यादा एक भी लाइन नहीं आएगी, एक भी लाइन नहीं आएगी, ठीक है। पहली को हम बोलते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट फर्स्ट, दूसरी को बोलते हैं स्टेटमेंट 2 भी बोलते हैं, थर्ड को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, कंक्लूजन फाइनल कंक्लूजन ही बोलेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हैव ओनली 2 स्टेटमेंट्स और 2 प्रीमाइसेस एंड थर्ड वन विल बी कंक्लूजन। ये बात अभी तक भी नहीं समझ में आई क्या पवन जी आपको, या आ गई, बताओ जल्दी से। यही बेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इतने से ही सब कुछ बनेगा, सारे कंक्लूजन होंगे, ठीक है। आगे तक 3 चीजें डन। चलिए वापिस, तो कहते प्रूव ना करता हूं, प्रीमाइसिस जब ट्रुथ जो है प्रीमाइस ट्रू हो हम मानते हैं हमेशा ही, बट उसके बेस पर हमारा कंक्लूजन ट्रू नहीं हो रहा, तो यहां कंक्लूजन ट्रू नहीं हो रहा ना, राम मदर है, तो कहां ट्रू हो रहा है, मैन के हिसाब से आपका जोड़ा ही नहीं है यहां पर बन रहा, तो ये डेफिनेटली वीक आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही वीक है, ओके। वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट is that inductive argument the premise of which do not provide good evidence for its conclusion, premises जो है अच्छा जो है एविडेंस नहीं दे रहे हैं कंक्लूजन को सही करने के लिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, ऑल प्रेसिडेंट्स वर मैन, जितने भी आज तक प्रेसिडेंट हुए हैं वो आदमी ही हुए हैं, सो है ना, कंक्लूजन कर रहे हैं, सो नेक्स्ट प्रेसिडेंट विल बी मैन, बताओ, ठीक है, क्या होगा, ये कंक्लूजन निकाल दिया, मान लीजिए एक लाइन में मैंने निकाल दिया, जस्ट एक इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूं, इस आर्ग्यूमेंट को आपको स्ट्रोंग और वीक में बांटना है, और बांटना ही है, ये सही मान के चलो अभी, है ना, ठीक है, इन इंडिया ना, आफ्टर इलेक्शन, ये आप 2 स्टेटमेंट मान लो अगर माननी है जिनको, ठीक है, बताओ ये क्या है, ओके ये स्ट्रोंग है, क्योंकि जरा बेस में जो बताया ना इन्होंने वही फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं,
कि प्रेसिडेंट मोस्टली कहते हैं मैन होते हैं और अगला भी मैन बता दिया। अब अगली बात कि ऑल प्रेसिडेंट मैन होते थे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम है ना कमला हैरिस है ना विल बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट, नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट विल बी अ फीमेल। इस बेस पर अगर ये कंक्लूजन करें तो ऑल प्रेसिडेंट के बेस पर, तो अब देखो बेस क्या कह रहा है, बेस कह रहा है कि मैन ही हुए हैं और आप फिर वोमेन की बात ले आए, होने को हो सकती है, बट ये देखो कि ये फीमेल वाला जो है ये वीक है। कारण क्या है इसका, क्योंकि अभी तक पास्ट में नहीं हुआ, हमारे पास बेस नहीं है, उदाहरण नहीं है, ऐसा एक भी नहीं है, तो ये बिल्कुल 100% वीक है, ठीक है। तो अब इसमें हमने 50% का निकाला है, कहीं पता लगा 50% कहाँ है, नहीं पता लगा, ठीक है। परंतु हमें एहसास हो जाता है, वाक्य को देख करके हमें एहसास होता है पवन विद्यार्थी जी, जब हम गहराई में उतरते हैं अपने आप एहसास होने लगता है कि इसका मतलब क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। ये वीक हो जाएगा कि इसका आर्ग्यूमेंट जो है नीचे स्टेटमेंट है वो इसको समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल वीक, ठीक है। तो कहते अच्छा कंक्लूजन नहीं देते, एविडेंस नहीं देते, जैसे ऑल प्रीवियस पोप्स हैव बीन मेन, तो नेक्स्ट पोप जो है वो फीमेल होगी, ये वीक है, एक वीक, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि मोस्ट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के पास में टैलेंट होता है। जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट होते हैं मोस्टली उनके पास में टैलेंट होता है, अधिकतर के पास में टैलेंट होता है, ठीक है। सभी नहीं कहा, टैलेंट। ब्रिटनी स्पीयर जो है एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, BS ब्रिटनी स्पीयर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, तो ये टैलेंटेड होने की संभावना इसकी ज्यादा है, ये स्ट्रोंग हो गया, ठीक है, ये स्ट्रोंग है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और दिया है वीक का। ब्रिटनी स्पीयर जो है क्या है? एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, ब्रिटनी स्पीयर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के आगे अंतर्गत आ गई। ब्रिटनी के हेयर जो है ब्लोंड है, ब्रिटनी के हेयर क्या है? ब्लोंड। ओके, ब्रिटनी ब्लोंड हेयर्स में आती होती है हेयर। मोस्ट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है ब्लोंड हेयर, तो कहते हैं रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के मोस्टली कहते हैं ब्लोंड हेयर होंगे। ब्रिटनी स्पीयर एक को उठाकर के हमने बात की, एक के आधार पर सबके बारे में बात करते तो बिल्कुल ही वीक सी हो गई, केवल एक, है ना। तो अब देखो सारे रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, सब रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट जो है उनके पास हेयर हो सकते हैं, कि रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट मतलब एक के पास है, ठीक है, हेयर ब्लोंड हेयर मतलब थोड़े सुंदर से हेयर, बट सारे के पास, अधिकतर के पास नहीं कह सकते, तो ये वीक हो जाएगा, वीक। एक के आधार पर ज्यादा के बारे में बात करो तो वीक है। हाँ, 50 के आधार पर, 51 के आधार पर आप 60 लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो ये स्ट्रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कोगेंट और अनकोगेंट बात चलती थी। कोगेंट अनकोगेंट क्या है कि आप प्रैक्टिकलिटी देखते हो इसमें, आप है ना, प्रैक्टिकलिटी। पहली बात तो आर्ग्यूमेंट जो है इंडक्टिव ही होगा, जो दो भागों में बंटता होता है, जिसको क्या बोलते होते हैं? कोगेंट और अनकोगेंट। डिडक्टिव के लिए बात यूज नहीं करेंगे। तो इंडक्टिवली स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट जो होगा उसमें ट्रू प्रीमाइस होंगे, तभी वो स्ट्रोंग होगा और ट्रू माना जाएगा, ठीक है। अनकोगेंट आर्ग्यूमेंट होगा, वो क्या होगा? वीक होगा या तो देखने में, या उसके प्रीमाइसिस फॉल्स होंगे, फॉल्स, या वो दोनों ही होंगे, वीक प्लस फॉल्स होगा अनकोगेंट। अनकोगेंट ये है ना, वीक प्लस फॉल्स। इसको आप प्रैक्टिकली के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे अब कोगेंट और अनकोगेंट में देखो ध्यान से। कोगेंट जो है, पहले तो ये मैप बनाओ इंडक्टिव का। दो भाग हैं, कौन कौन से हैं? NR है इंडक्टिव, तो कोगेंट वाली स्पेलिंग है इसकी, एन वाली, है ना, ठीक है, यही है। और अनकोगेंट, अनकोगेंट। अब मुझे बताओ स्ट्रोंग में कौन कौन आएगा? ये स्ट्रोंग हो सकता है, ये भी स्ट्रोंग हो सकता है, ठीक है। बट वीक ओनली एंड ओनली क्या होगा? वीक ओनली एंड ओनली अनकोगेंट होगा। यस, एम आई राइट? क्लियर होगी ना बात? कोगेंट अनकोगेंट अगर ऐसे बांट लो, वैसे तो स्ट्रोंग और वीक बांटते होते हैं, बट मैंने कोगेंट अनकोगेंट पहले लिख दिया आपको समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। हालांकि फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? स्ट्रोंग और वीक। स्ट्रोंग और वीक को, उनको स्ट्रोंग जो है वो दोनों में आता है, कोगेंट अनकोगेंट टाइप का। वीक जो होता है ओनली एंड ओनली जो है अनकोगेंट रहेगा, ठीक, समझ गए। दोनों ही प्रोबेबिलिटी सूचक है, प्रोबेबिलिटी, है ना, नो गारंटी, गारंटी कभी नहीं देगी क्योंकि इंडक्टिव है ना,
तो पढ़ो सर, इसको अंतर देखते हैं, कोगेंट अनकोगेंट में अंतर क्या है। कहते आर्ग्यूमेंट दैट इज स्ट्रोंग, जो स्ट्रोंग होता है वो वाला होता है, ठीक है। अनकोगेंट भी कौन होता है, स्ट्रोंग हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रोंग, ठीक है। कोगेंट जो होगा उसके सारे प्रीमाइसेस ट्रू होंगे, ऑल प्रीमाइसेस ट्रू होंगे। अनकोगेंट में सर एक आधा प्रीमाइस जो है फॉल्स हो सकता है, वन प्रीमाइस फॉल्स हो सकता है। डजंट ओवरलुक इंपॉर्टेंट एविडेंस दैट वुड लीड टू अनदर कंक्लूजन। कोगेंट में दूसरा कंक्लूजन जो है हमें ज्यादा दिख नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा, पहला ही कंक्लूजन हमें ज्यादा दिखता होता है, मोस्टली दिखता है, गारंटी नहीं अगेन, ठीक है। हमें अधिकतर कहते हैं पहला ही दिखता होता है, जो कंक्लूजन फाइनली आता है वही। बट अनकोगेंट में क्या कहते हैं, कहते हमारा वीक होता है शुरुआत से ही, और ऐसा लगता है कि इसके अलावा 50-60 और एग्जाम्पल आ सकते हैं, ऐसी फीलिंग होती है ना अंदर से, ठीक है। ऐसा लगता है कि अनदर कंक्लूजन भी आ सकता है, हाईली ऐसा फील होता है, ठीक है, कोगेंट एंड कोगेंट में। तो ये इंडक्टिव क्या होगे, कोगेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड ऑल प्रीमाइसेस विल बी ट्रू, स्ट्रॉन्ग एंड ऑल प्रीमाइसेस विल बी ट्रू, ये आ जाएगा इसमें, है ना, साक्षी कटारिया में। ओके, अनकोगेंट में ट्रू नहीं, ये फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू और ऑल प्रीमाइसेस स्ट्रॉन्ग जो है केवल कोगेंट में रहेंगे। जैसे यहां पर क्या रखा है, मोस्ट बॉयज लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, ब्रिटिश पेयर इज ए बॉय, सो ब्रिटिश बॉयज लाइक टू प्ले स्पोर्ट, है ना, प्ले होगा। तो ये स्ट्रोंग भी है और अनकोगेंट है। अनकोगेंट क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में चलो कि ब्रिटनी स्पीयर इज अ बॉय, ठीक है, क्या बॉय है एक्चुअली में ब्रिटनी स्पीयर। अब हम प्रैक्टिकल बात करते थे यहां पर, है ना, प्रैक्टिकल, ठीक है। ब्रिटनी स्पीयर मोस्टली नाम लड़कियों का होता था, तो ये जो है स्पोर्ट अगर करेंगी तो ये लग नहीं रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है। तो आर्ग्यूमेंट स्ट्रोंग होते हुए भी अनकोगेंट हो जाएगा, ठीक है। पहला तो कहते कोगेंट है परंतु स्ट्रोंग है, बट ये अनकोगेंट है। यहां पर फर्स्ट लाइन तो कहते ठीक लग रही है, बट बाद में फाइनली कंक्लूजन जो आ रहा है वो अनकोगेंट आ रहा हो रहा है, ठीक है। आ गया तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के यूजेस। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी। आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ संभावना करते हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो, नेट जीआरएफ स्टडी कर रहे हो, तो क्या गारंटी है स्टडी करने से आपका एग्जाम क्रैक होगा। सर आप प्रोबेबिलिटी इंडक्टिविटी का ही यूज कर रहे हो, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को लेके चल रहे हो कि सब अधिकतर लोगों ने पढ़ा तो वो पास हो गए, मैं भी पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, है ना, पॉसिबिलिटी। मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मौसम प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं कि ऐसे ऐसे काले बादल जब हुए थे तो बारिश हुई थी, तो इस बार भी काले बादल हो रहे हैं और ऐसे ऐसे तूफान आने वाला है तो शायद वर्षा होगी, ठीक है। ओके, या नदी है उफान पर आ रही है तो शायद बाढ़ आएगी, है ना, या बरसात हो रही है तो अच्छी फसल होगी, प्रेडिक्शन, ठीक है। सब चीजें कहते हैं प्रेडिक्शन बेस्ड ही होती है, तो इनके पार्ट करते हैं, है ना, ठीक है। एक चीज होगी, जैसे बच्चे जब रोते होते हैं, बच्चों को जब माता पिता पीटते हैं ना, तो वो बच्चे रोते होते हैं, तो ये आज है ना पड़ोसियों का बच्चा रो रहा है तो शायद उसके माता पिता ने उसको पीटा होगा, ठीक है। ये गारंटी है क्या, नहीं, संभावना है, क्योंकि हो सकता है माता पिता ने पीटा नहीं है, केवल वो कोई चीज मांग रहा था और उसको उनके माता पिता ने नहीं दी है तो रोने लग गया होगा, है ना, ये भी हो सकता है। ओके तो संभावना, तो इनके यूज बता रहे हैं। वैसे तो इनको अब मैं पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वैसे ही पता लग गया कि एक तो कहां कहां यूज होती है इंडक्टिव, है ना, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करने में, इंडक्टिविटी का ही यूज था भविष्यवाणी में। भविष्यवाणी क्या हमेशा सत्य होती है क्या, संभावना होती है, ठीक है, संभावना कि ऐसा होगा आपके जीवन में और ऐसा नहीं होगा, ठीक है, संभावना, गारंटी नहीं होती है, शायद वैसा नहीं होता है, ठीक है। आप पढ़ो लिखोगे तो बड़े अफसर बनोगे, क्या गारंटी है, नो गारंटी सर, है ना। एन आर्ग्यूमेंट दैट वर्क्स बेस्ड ऑन आवर नॉलेज ऑफ द पास्ट इन ऑर्डर टू मेक ए क्लेम अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। हम पास्ट के आधार पर फ्यूचर के बारे में क्लेम करते हैं तो उसको प्रिडिक्शन बोलते होते हैं। ये भी कहते हैं गारंटी ट्रू नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो दिल्ली में बारिश हो रही है, तो ऐसा लग रहा है दिल्ली में भयंकर बारिश हो रही है तो शायद गुड़गांव में भी बारिश होगी, गारंटी है क्या, नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि वहां है तो यहां हो सकती है। एनालॉजी, सादृश्यता, सादृश्यता बोले तो जैसे मेरे पास में एक होंडा की कार है ना, और वो बहुत अच्छी चलती है, तो मेरे पड़ोसी भी वो होंडा की कार लेके आए, मैं ऐसे रिकमेंड करता हूं उनको कि ये लेके आना, ये बढ़िया चलेगी, तो उनकी भी कार अच्छी चलेगी, तो गारंटी है क्या, हो सकता है उनके वाली कार में कोई और इश्यू आ जाए,
है ना, तो खराब हो जाए, वो कहेगी जी ये तो बहुत बुरी कार है। तो एनालॉजी सादृश्यता के आधार पर भी हम कल्पना करते होते हैं, अदृश्य सादृश्यता के आधार पर। ठीक है, प्रेडिक्शन ही है कि दो चीजें सेम है तो दोनों चीजों का बिहेवियर सेम होगा, ऐसा होता तो नहीं है ना, रोंग हो जाता है कभी कभी। ठीक है, गुलाब का फूल है तो खुशबू आएगी आएगी, ये गारंटी है क्या? गुलाब के फूल भी आजकल क्या होता है, सादृश्यता। ठीक है, कुछ देसी होते हैं कुछ विदेशी, विदेशी है तो वो नाम के फूल है, खुशबू नहीं है, देसी है तो उसमें है ना, ऐसा। एनालॉजी हो गया, एनालॉजी याद रखना, एनालॉजी किसका पार्ट है? इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है, इंडक्टिव का, इंडक्टिव का पार्ट है। ठीक है, नोट डिडक्ट इंडक्टिव, ये बात आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि क्या है ये इंडक्टिव है डिडक्टिव एनालॉजी में। जनरलाइजेशन, जनरलाइज करना है किसी चीज को, जनरलाइज कब करते हैं? जब आपके पास सम डाटा है और आप जनरलाइज करते हैं, तो ये तो अपने को बहुत अच्छे से पता है सर, है ना। पार्टिकुलर से जब आप जनरल पर जाते होते हैं तो इंडक्टिव से ही जाते हैं, इंडक्टिव से, है ना, कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, एक्स मरणशील है, वाई मरणशील है, जेड मरणशील है, और ये कॉमन है कि ये सभी मनुष्य हैं, तो अतः सभी मनुष्य मरणशील है, तो जनरलाइज कर दिया। तो जनरलाइज करने के जो तरीका होता है वो भी इंडक्टिव से ही आता होता है। ठीक है, रूल बनाने का जो तरीका, यानी रूल मेकिंग होते हैं यहाँ पर, रूल मेकिंग, या ये कहें कि हाइपोथेसिस रिसर्च के रूप में बोलूं, डेवलपमेंट होता है, नोट टेस्टिंग, डेवलपिंग। ठीक है, यही होता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल दे रखा है आपसे, ये एग्जाम्पल तो कोई नहीं पूछता है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्या मतलब है इनका। ठीक है, ओके, तो जैसे आगे बात करें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, अथॉरिटी, जैसे आपने कहा कि मेरे को जुकाम हो गया, दादी जी ने, है ना, दादी जी ने रिकमेंड कर दिया कि आप ना ये वाली गुट्टी ले लो, है ना। ठीक है, दादी आपसे बड़े थे तो अथॉरिटी के रूप में कह दिया, तो आपने ले भी लिया, क्या गारंटी है कि ठीक हो जाओगे? सर गारंटी नहीं है। इवन कि डॉक्टर भी जब आपको दवाई देता है, डॉक्टर, डॉक्टर आपको मेडिसिन देने वाला है, उससे ले आए आप, तो भी क्या गारंटी के जुकाम पक्का ठीक हो जाए खाते ही? नहीं सर, है ना, हो सकता है उसके बावजूद भी ठीक ना हो, संभावना। ठीक है, ये संभावना होती है। या एक मान लो वैज्ञानिक है, उन्होंने नई नई रिसर्च किया, उन्होंने कहा है कि जी नाखून बढ़ेंगे ना, नाखून बढ़ेंगे तो ग्रह क्लेश होगा, ग्रह क्लेश, नाखून बड़े रहेंगे तो, ऐसा उन्होंने रिसर्च कर दी। तो क्या एक गारंटी है क्या कि जिनके नाखून बड़े होंगे उनके घर में हमेशा ही क्लेश होगा? हो सकता है उनका घर ही नहीं है ना, उनका मतलब बीवी बच्चे नहीं और नाखून बड़े हो खूब सारे, तो क्या संभावना खत्म होगी ना? ठीक है, मतलब संभावना गारंटीड नहीं होगी, कोई अथॉरिटी भी बोल देती है तो भी है ना, उसकी संभावना बढ़ती है, गारंटी नहीं होती है। कोई संत कह दे कि ऐसे जीवन करोगे तो ही अच्छा चलेगा, तो मैंने वैसे वैसे जीवन जिया, फिर भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं हुआ कुछ, संभावना ही तो दे रहे हैं संतगण, संभावना चलते हैं ना। पवन विद्यार्थी जी, गारंटी मिलती है कहीं भी? किसी ने कह दिया कि कपाल भाती करोगे, ठीक है, कपाल भाती करोगे तो कहते आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमने कपाल भाती किया सर, पहले दिन लूज मोशन लग गए, लूज मोशन लगे, क्यों? क्योंकि हमें करना ही नहीं आता था, या तो ये रीजन हो सकता है, या फिर यही कहेंगे कि जी कपाल भाती किया बट हमें लूज मोशन लगे, हमारी आंतें खराब हो गई, क्यों जी? पहले ही दिन ज्यादा कर लिया, पेट पर ज्यादा प्रेशर आ गया, आज तक कभी किया नहीं था। रीजन ये हो सकते हैं, रीजन कुछ भी हो, बट गारंटी तो नहीं आई ना। ठीक है, तो संभावना ही रहती होती है हमेशा हर चीज की अथॉरिटी के पीछे। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी डॉक्टर ने विटामिन की खोज की और उसने रिकमेंड किया बट वो फेल हो गया। बेस्ड ऑन साइन, साइन, साइन बोले तो साइन बोर्ड, कभी कभी आप रोड पर जाते हैं, ठीक है, रोड पर जाते हैं उसमें साइंस लगे होते हैं, तो आप जो डेस्टिनेशन होता है उसी बेस पर जाते हैं। कभी कभी ये साइन मान लो आपको घर के बाहर मिल जाए पड़े हुए, ठीक है, वहां पर लिख रखा है दिल्ली जो है इस साइड है, आपके घर के पीछे पड़ा है, ठीक है, ये साइन, तो क्या ये गारंटी है कि दिल्ली उधर ही होगा? वो शायद रफ एंड टफ वैसे ही रखा गया है वहां पर। तो ऑलवेज साइन भी गारंटी नहीं देते हैं किसी चीज की, गारंटी नहीं देते, ये भी संभावना की बात है। क्या हमेशा साइन, साइन मान लो अभी बनाए बनाए हैं, है ना, दुकान के अंदर रखे हुए, वहां पर लिखा हुआ दिल्ली इस साइड है, ऊपर की साइड है ना, ऐसा साइन बना रखा है, तो क्या गारंटी? और नहीं, साइन भी हमेशा संभावना की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की, शायद इधर है, 100% गारंटी नहीं देते। इवन की याद रखो, कभी भी दुनिया में किसी चीज की गारंटी है ही नहीं, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर रूल है या ओल्ड को लेकर के, तो साइन हमेशा ही, स्कूल बोर्ड का साइन आता था कि यहाँ पर स्कूल बोर्ड है, तो क्या रियल में वहां स्कूल होगा ही होगा? वो उसका स्कूल आगे हो थोड़ा सा,
ठीक है। तो साइन भी संभावना कहते हैं कि यहां कुछ है ना। ओके। आप जंगल से आते कहते हैं ये खतरे खतरा है, बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर भालू शेर चीता आते रहते हैं, कृपया गाड़ी से न उतरें। तो क्या गाड़ी से उतरते ही शेर चीता आ जाते हैं? नहीं आते हैं। ठीक है। मतलब संभावना है कि आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, संभावना। समझ में आ रही है रंजना शर्मा मैम क्या? ठीक है। ओके। फिर आता है अपना कॉजल इन्फेरेंस, कारण पर आधारित कॉजल इन्फेरेंस। ठीक है। कॉजल इन्फेरेंस, जैसे मैंने कहा कॉजल कारण, कारण दिया और उसके ऊपर अनुमान कर रहा हूं। ठीक है। कि मुझे लग रहा है कि आज बादल जो है काले हैं। ठीक है। तो शायद बरसात होगी, वर्षा होगी। ठीक है। ओके। मैं उठा, उठते मैंने रात कपड़े है ना सुखाए हुए थे बाहर, है ना, तो वो गीले हो गए। तो मैं ये अनुमान करता हूं शायद रात वर्षा हुई थी। ठीक है। तो ये गारंटी हो जाएगी? गारंटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे पड़ोसी ने पानी डाल दिया होगा, है ना, पड़ोसी ने पानी डाल दिया होगा, मे भी पॉसिबिलिटी है ना। तो ये क्या है? कॉजल इन्फेरेंस भी अनुमान जो है, संभावना ही बात है, गारंटी नहीं दे रहा है यहां पर भी। ठीक है। गारंटी नहीं दे रहा है। तो इतने सारे हो गए आपके इंडक्टिव आर्गुमेंट्स के फॉर्म। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि बताओ ये वाला जो है किस टाइप का है? प्रेडिक्शन, आर्गुमेंट, एनालॉजी, जनरलाइजेशन, अथॉरिटी, साइन, कॉजल इन्फेरेंस, ये सब के सब इंडक्टिव इन नेचर है। इंडक्टिव इन नेचर है। क्लियर हुई ये बात क्या सभी को? अगेन एक बार दोहरा दूं सारी की सारी बात। इंडक्टिव कितने प्रकार से है? दो प्रकार से इंडक्टिव, दो प्रकार से। एक को आप स्ट्रोंग बोलते हैं, एक को आप वीक बोलते हैं। वीक ऑलवेज एक ही प्रकार का है, उसके कोई साथी नहीं है, अनकोगेंट होगा। स्ट्रोंग दो प्रकार से मिलेगा, कोगेंट, अनकोगेंट। ठीक है। इतनी बात है। ओके डन। अब आता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आप बताइए मुझे, क्या होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट? सर डिडक्टिव में डीजीपी एक रैंक सुना है हमने, वही होता है। डीजीपी बोले तो जनरल टू ऑल जाएंगे, ठीक है, सभी से। ओके। या ऑल टू, सॉरी, जनरल टू सम जाएंगे, या ऑल टू स्पेसिफिक या सम जाएंगे, स्पेसिफिक, है ना। डिडक्शन करें मतलब, या इसका नाम उसको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देखा तो ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप डाउन प्रोसेस नाम देते हैं इसको। टॉप डाउन थ्योरी नाम देते हैं, प्रोसेस नाम देते हैं, यही तो नाम है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेन क्या क्या हुआ? इंडक्टिव के दो प्रकार हुए, स्ट्रॉन्ग और वीक। डिडक्टिव के, डिडक्टिव डी आना चाहिए सर, वैलिड और इनवैलिड। मुझे बताओ कि आपका इंडक्टिव का जो वीक है, साक्षी कटारिया मैम क्लास में है क्या? चले गए? इंडक्टिव का जो वीक पार्ट है वो डिडक्टिव के किस पार्ट से मिलता जुलता है? बताओ जल्दी से। इंडक्टिव का जो वीक पार्ट है वो डिडक्टिव के किस पार्ट से मिलता जुलता है? इनवैलिड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। यही क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन था ये किसी टाइम पर। ठीक है। तो ये वीक जो है इनवैलिड को रिप्रेजेंट करता है। इंडक्टिव में जो स्ट्रोंग है वो कैसा है? कैसा है? कोगेंट है, अनकोगेंट है। सेम ऐसे ही डिडक्टिव का कौन सा पार्ट दो भागों में बंटा होता है? सो ऐसे ही सर वैलिड पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं आप? वैलिड वाले को साउंड, अनसाउंड। ठीक है। और वीक जो है वो तो, या इनवैलिड है वो तो अनसाउंड रहेंगे रहेंगे। ठीक है। अनसाउंड रहेंगे रहेंगे। एम आई राइट पवन विद्यार्थी जी? कोई दिक्कत हो यहां पर आपको? देव यानी लाम तूरे मैन। ओके डन, यही होंगी। ओके। स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग होने के पीछे या फिर साउंड होने के पीछे का रीजन क्या है? कि सारे के सारे आर्गुमेंट वैलिड होता है और प्रीमाइस ट्रू होता है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग होता है और ट्रू होते हैं प्रीमाइसेस, कोगेंट कहते हैं लोग। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये है कि हमें पहले ऑल के बारे में स्टेटमेंट बताओ। ऑल बॉयज आर गुड। ठीक है। ऑल गुड आर ह्यूमन।
ठीक है, ओके। सो अब गारंटीड ट्रुथ दे सकते हैं आपका कंक्लूजन। देखो, प्रीमाइस ऑल के बारे में है, ऑल के बारे में, ऑल टू स्पेसिफिक जा सकते हैं, ठीक है, या ऑल टू ऑल भी आए तो भी कंक्लूजन सही रहेगा, ठीक है। ऑल टू ऑल आए, ऑल बॉयज आर गुड, ऑल गुड आर ह्यूमन, तो बॉयज आर गुड, पहले पिक्चर बताते हैं, बॉयज आर गुड, ऑल गुड आर क्या, सारे के सारे गुड क्या होंगे, ह्यूमन। तो अब यहां पर गारंटेड कंक्लूजन कौन से दे सकते हो, गारंटेड कंक्लूजन ये दे सकते हो, बॉयज जो है ह्यूमन होंगे ही होंगे, ये गारंटी है, ऑल बॉयज आर ह्यूमन, ये कह दो आप, ये भी बिल्कुल सही है। या आपका मन है कि सम बॉयज आर ह्यूमन, मतलब बॉयज में सारे थे, मैंने जस्ट अशोक को उठाया, ठीक है, पवन को उठाया, पवन जी आप भी ह्यूमन है, ठीक है, तो ये गारंटी हो गई ना, सारे हैं तो फिर गारंटी है फिर पूरी, है ना। तो इसमें सम की बात करें, सम बॉयज आर ह्यूमन, तो ऑल टू आप सम आ रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक आ रहे हैं, तो गारंटी मिलती मिलती है सर, गारंटी मिलती मिलती, इवन कि ऑल टू ऑल जा रहे हैं तो भी गारंटी मिल जाती है। तो ये डिडक्टिव जो आपको गारंटी देता होता है, जैसे यहां पर दे रखा है ऑल मैन एंड मोर्टल, तो सभी मैन मैन जो होंगे वो मोर्टल के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। ए से आई या ई से ओ के रूप में आते हैं, ई से ओ के रूप में, ई से ओ के रूप में, जैसे मैं कहूं नो मैन आर काउ, ये कैसी स्टेटमेंट है, ई स्टेटमेंट है, ओके। तो सम मैन आर नोट काउ, ठीक है, ओ स्टेटमेंट है। ई अगर मेरा ट्रुथ है, ठीक है, तो बताओ ओ ट्रू होगा या नहीं होगा। ई का स्टेट, ई का डायलॉग क्या, ई का डायग्राम बनाते हैं, नो मैन आर काउ, काउ और मैन का कोई लेना नहीं है, तो मैं ये भी कह सकता हूं सम मैन आर नॉट काउ, कि कुछ आदमी, जो कोई भी आदमी कहते गाय नहीं है, तो मैं कुछ की बात करूं, जैसे राम, पवन, पवन गाय नहीं है, तो ये बात गारंटी ट्रू होगी या नहीं होगी, गारंटी ट्रू, कोई भी आदमी गाय नहीं है तो पवन भी गाय नहीं है, ठीक है, एक को उठा के कहेंगे तो ई, ई ट्रू है तो डेफिनेटली ओ भी ट्रू हो जाता है, टॉप डाउन इसको बोलते हैं ना, समझ गए, ए से आई चले जाओ चाहे ई से ओ चले जाओ, गारंटी हो जाती है ट्रू होने की, ठीक, ओके। तो डिडक्टिव कितने प्रकार का हुआ, कहते जी दो प्रकार का, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड हो गए, उसके प्रीमाइसेस सारे ट्रू होंगे, साउंड देगा, कभी कभी प्रीमाइसेस फॉल्स हो जाएंगे तो अनसाउंड आ जाएगा, ठीक है, इनवैलिड तो अनसाउंड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और देखते हैं, कहते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, अटेम्प्ट टू साइट एविडेंस, ठीक है, एविडेंस कहते हैं निकलते होते हैं, मेकिंग कंक्लूजन इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल का मतलब क्या है कि कंक्लूजन हमारा बचेगा नहीं, कंक्लूजन दूसरी साइड नहीं जाएगा, कंक्लूजन जो हमने कह दिया वही होगा, स्केप नहीं होगा, बच के नहीं भागेगा, कंक्लूजन हमारा जो है वही रहेगा, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड, द कंक्लूजन इज इनएस्केपेबल in the sense that it is impossible for it to be false if all premises are true, कि कभी भी ये कंक्लूजन चेंज नहीं होगा, जैसे हमने अभी कहा कि all men are mortal, Ram is man, सो ये गारंटी है कंक्लूजन में, पक्की गारंटी कि राम इज मोर्टल। क्या ये कंक्लूजन अलग हो सकता है, इमोर्टल आ सकता है यहां पर, अगर लॉजिक, फिर मैं बात कर रहा हूं रश्मि माते में रंजना शर्मा जी, मैं फिर कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कंक्लूजन, ये प्रीमाइस वन, ये प्रीमाइस टू, और ये कंक्लूजन, इस बेस पर गारंटी दे सकते हैं आप कि राम मोर्टल के अलावा कुछ और हो सकता है, 1% भी चांस नहीं सर, यही निकलेगा, और ये 100% निकलेगा, अदर नहीं हो सकता, नो अदर कंक्लूजन, ठीक है, स्केप नहीं हो सकता, बच के नहीं निकल सकता, तो इन स्केपेबल है, इसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड है, और सारे प्रीमाइस ट्रू हैं, वैलिड ट्रू, तो क्या बोलेंगे, साउंड बोलेंगे इसको, है ना, साउंड बोलेंगे, ठीक है। इसी को अनसाउंड बना के देखें, अनसाउंड बनाए, राम इज ह्यूमन, ह्यूमन, अब राम इज मोर्टल कर रहे हैं आप, अब राम इज मोर्टल कर रहे हैं, तो अब ये सर पहली बात तो इनवैलिड ही हो गया क्योंकि फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर भी अगर आप इसको वैलिड लेके चल रहे हैं, पहली बात तो इनवैलिड है, मैं पहले कह रहा हूं इनवैलिड है रश्मि माते में ये पूरी तरह से, तो ऑल मैन आर मोर्टल का है, राम इज ह्यूमन, ह्यूमन एंड मैन,
हिंदी व्याकरण में अलग मैन दोनों का सेंस सेम निकल रहा है, बट लॉजिकली सेम नहीं है। मैन और ह्यूमन वेरी वेरी डिफरेंट टर्म। ठीक है, तो राम इज मॉर्टल उस बेस पर कर रहे हैं, तो आपका इनवैलिड हो गया। इनवैलिड है तो अनसाउंड भी है। वैलिड भी कह रहे हैं आप इसको बाय चांस किसी तरीके से, तो भी अनसाउंड ही होगा। ठीक है, तो भी अनसाउंड ही होगा, अनसाउंड तो गारंटी है। ओके डन। अनसाउंड का मतलब यहां आवाज से नहीं है। साउंड होता है गुड इन सेंस, अनसाउंड बैड इन सेंस। ठीक है, ओके। तो ये क्या कह रखे हैं, वैलिड तो राइट कंक्लूजन देगा हमेशा। इनवैलिड कहते हैं कंक्लूजन जो है हमारा एक जो दे रहे हैं वही नहीं होता, कुछ और भी कंक्लूजन हो सकता है, अदर कंक्लूजन भी हो सकता है। जो हम दे रहे हैं कंक्लूजन शायद वो फॉल्स भी निकल जाए। ठीक है, साउंड जो होता है वैलिड होगा ऑलवेज। ठीक है, नो फॉल्स प्रीमाइस। अनसाउंड में कहते इनवैलिड हो सकता है, या फिर एक आधा प्रीमाइस हमें गलत मिल सकता है। ठीक है, गलत मिल सकता है एक आधा, ऐसा। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं। एन आर्ग्यूमेंट इन विच द ट्रुथ ऑफ द प्रीमाइसेस इज सपोज टू नेसेसिएट। नेसेसिटेट का मतलब 100% ट्रुथ की बात करेगा कंक्लूजन की। ठीक है, इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन हैज टू बी ट्रू। कंक्लूजन को सत्य होना ही पड़ेगा। डिडक्टिव गारंटी की बात करता है ना, कि अगर मैंने बेस सही दिया है तो गारंटी है कि जो कंक्लूजन है वो ट्रू होगा ही होगा। वैलिड आर्ग्यूमेंट की बात करें तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का वो पार्ट जहां पर प्रीमाइसेस सारे ट्रू हों और नेसेसिटेट करे कंक्लूजन को ट्रुथ होने के लिए। ठीक है, और कंक्लूजन जो हमने दिया है उसके अलावा कोई अदर कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द प्रीमाइसेस टू बी ट्रू एंड द कंक्लूजन विल बी फॉल्स। कंक्लूजन भी पक्का सही होगा अगर हमारा बेस सही है तो। इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहता है कि जी इसमें हमारा है ना, या तो प्रीमाइस में कोई गड़बड़ हो गई या कुछ हो गई, तो यहां पर कहते गारंटी नहीं मिलती है कि आपको उतना जो आपने कंक्लूजन दिया है वही सत्य हो, कुछ और भी सत्य हो सकता है। ठीक है, हल्का सा एरर आ जाती है, हल्की फुल्की सी आपको फीलिंग रहती होती है। इट्स पॉसिबल फॉर ऑल द प्रीमाइसेस टू बी ट्रू, सारे प्रीमाइस ट्रू हो, इसके बावजूद कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाए। इसके बावजूद कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाए, जैसे जैसे ऑल men आर ह्यूमन। ठीक है, ऑल ह्यूमन आर हॉर्स। ठीक है, P1 P2 कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं मेरी मर्जी से, है ना। ठीक है, ऑल हॉर्सेस आर मैन। कंक्लूजन ये है। बताइए सर क्या है ये, क्या कहना चाहोगे इसको। वैलिड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट जो भी आपको नाम देना है जल्दी बताइए, क्या देना है इसको। ओके, अनसाउंड है सर। ठीक है, क्यों है, कहते सर इसमें आप पहले तो डायग्राम बना लो, अगर नहीं समझ आ रहा डायग्राम बना लो। ऑल मैन आर ह्यूमन, ऑल ह्यूमन आर हॉर्स। तो कहीं से लग रहा है कि हॉर्स मैन के अंदर आ जाएगा, लग रहा है कहीं से भी, पर आपने डाल दिया हॉर्स को मैन के अंदर, तो अनसाउंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, हमारा कंक्लूजन रॉन्ग है। ठीक है, इनवैलिड होया या नहीं हुआ, हो गया सर। ठीक है, ऐसे। तो कहते इनवैलिड कहते प्रीमाइसेस बेशक ट्रू हो बट कंक्लूजन फिर भी फॉल्स हो सकता है, फॉल्स झूठा हो सकता है। झूठा था ना हमारा कंक्लूजन जो निकाला हमने, सब सही होने के बावजूद भी हमारा कंक्लूजन झूठा हो गया, तो इनवैलिड हुआ। साउंड आर्ग्यूमेंट कहते वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जहां पर ऑल प्रीमाइसेस आर एक्चुअली ट्रू, वास्तविकता में ट्रू होते हैं, जीवन के सच्चाई के रूप में ट्रू होते हैं। अनसाउंड आर्ग्यूमेंट कहते एक्चुअली फॉल्स होते हैं, जीवन में फॉल्स होते हैं, सब कुछ सही होने के बावजूद भी एक्चुअली फॉल्स होते हैं। ठीक है, एक आधा फॉल्स मिल ही जाएगा। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे जांचते हैं, कहते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन बी वैलिड और इनवैलिड। वैलिड तब कहेंगे जब कहते आर्ग्यूमेंट्स के प्रीमाइसेस ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू होगा, तब वैलिड। ठीक है, इनवैलिड कब कहेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वैलिड आर्ग्यूमेंट टू हैव फॉल्स कंक्लूजन। वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा तो कभी भी फॉल्स कंक्लूजन नहीं आएगा, ट्रू ही कंक्लूजन आएगा। जब कंक्लूजन आपका गलत लिख ले तो समझ लो कि आपका इनवैलिड है। इफ द कंक्लूजन जो है डिप्राइव होता है कहां से, ट्रू प्रीमाइसेस। ठीक है, अगर फॉल्स आ गया कंक्लूजन तो समझ लो कि वो फॉल्स आर्ग्यूमेंट है आपका।
ठीक है, वैलिड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। पवन विद्यार्थी जी, यहां तक बातें क्लियर है? द प्रीमाइसेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट नीड टू बी ट्रू इन रियलिटी, है ना। प्रीमाइसेस जो होंगे वो जीवन की वास्तविकता में सत्य होने चाहिए वैलिडिटी के लिए, ठीक है। जीवन की वास्तविकता में कहते हैं वैलिडिटी होनी चाहिए। वी एज्यूम हियर इट दैट इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन विल बी ट्रू ऑल्सो, ठीक है। कंक्लूजन विल बी ट्रू। जब हम कभी कभी क्वेश्चन करेंगे, आप एग्जाम में लेकर के चलेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करेंगे कि ऑल क्रो आर चेयर, चेयर, ठीक है, सम चेयर इज हॉर्स, सो आप कहती हैं ऑल चेयर आर करो, ऐसा कह दिया है ना। तो ये एक तरह का ये कंक्लूजन निकल गया, प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 2 है, हालांकि ये इनवैलिड है। बट आप जब एग्जाम में बैठे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलोगिज्म भी बोलते हैं ना, ऐसे सिलोगिज्म सुना है ना, सिलोगिज्म। वहां पर हम जो है ना बेस प्रीमाइस होता है उनको 100% ट्रुथ मान के चलते हैं, 100% ट्रू मान के चलते हैं, फिर उसके बेस पर कंक्लूजन निकालते होते हैं, ठीक है, जो भी निकलेगा ऐसे करते हैं। तो ऑल सिलोगिज्म जो है नेचर में क्या होते हैं, डिडक्टिव नेचर के होते हैं, डिडक्टिव। ऑल सिलोगिज्म आर डिडक्टिव इन नेचर, डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव। स्टेटमेंट वी यूज इन सिलोगिज्म माइट नॉट बी रियलिस्टिक बट वी एज्यूम इट टू बी ट्रू, है ना, हम इनको ट्रू मानते हैं, ऐसा मान के चलते होते हैं, ठीक है। तो सारे सिलोगिज्म्स कैसे होते हैं, डिडक्टिव इन नेचर होते हैं, डिडक्टिव, डिडक्टिव होते हैं। इफ द प्रीमाइसेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन आर ट्रू इन रियलिटी देन हम इसको साउंड कहेंगे, नॉट रियलिस्टिक देन अनसाउंड कहेंगे, ठीक है। ऑल इनवैलिड आर्ग्यूमेंट तो अनसाउंड होंगे ही होंगे। मतलब क्या है सर, मतलब नहीं समझ में आया, चलो मतलब निकालते हैं। ऑल men are, all men have two legs, ठीक है, सभी मेंस के पास में 2 लेग होती है। ऑल वोमेन राम, राम हैव 2 legs, so राम इज मैन, ठीक है। एक बात, वैलिड है या इनवैलिड जल्दी बता दो इसको, क्या है ये स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल men आर हैंडसम, ऑल हैंडसम आर हॉर्स, घोड़े मतलब, ठीक है। सो ऑल मेन आर हॉर्स। आपके पास में 2 आर्ग्यूमेंट लिखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। समझ में तो आ रहे हैं आपको? मुझे बताओ वैलिड कौन सा है दोनों में से और इनवैलिड कौन सा है। चलो देखते हैं डायग्राम से ना, देखते हैं कौन सा वैलिड है। पहले डायग्राम बनाता हूं, ऑल मैन, मैन यहां पर आ गया, ठीक है। हैव 2 लेग, 2 लेग वाले होते, प्रेडिकेट हमेशा बड़ा होता है, 2 लेग, ठीक है। राम हैव 2 लेग्स, राम के पास में भी क्या है, 2 लेग है, राम के पास में 2 लेग है, ओके। ऑल मैन हैव 2 लेग्स, सभी मैन जो है 2 लेग्स के वाले जीवों में आते होते हैं। राम के पास में 2 लेग है, तो राम के पास 2 लेग है, तो बताओ राम मैन है या नहीं है। राम शायद मैन के अंदर हो सकता है, राम मैन से बाहर भी हो सकता है, हाँ या ना बताओ रश्मि जी, क्लियर करो, गारंटी मिल रही है क्या आपको? हो सकता है, कंक्लूजन इस्केपेबल है या नहीं है, इस्केपेबल है या नहीं, कंक्लूजन बताओ। मतलब कंक्लूजन आपने जो दिया है उसके अलावा कुछ और हो सकता है, इस्केपेबल है, राम मैन के अंदर हो सकता है, राम मैन से बाहर भी हो सकता है, इस्केपेबल है, तो ये इनवैलिड है। पकड़े अब आप इस चीज को, कैच कर पाए, है ना। इस्केपेबल है, राम मैन के पार्ट में अंदर राम की गारंटी नहीं मिली मैन के अंदर आने की अभी तक, ठीक है, राम की गारंटी नहीं मिली है, ठीक है।
राम की गारंटी मिलेगी तब हम करेंगे, गारंटी नहीं थी, राम के पास जस्ट 2 लेग है, राम 2 लेग्स में आता है, ठीक है। तो नाम मिलने से राम का नाम मिल गया मतलब व्यक्ति है ऐसा आपने सोच लिया, जस्ट ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसे नहीं। राम हैव 2 लेग मतलब 2 लेग वाले एरिया में तो आ रहा है राम, ये तो गारंटी मिल गई। राम मैन वाले एरिया में आ रहा है क्या, ये गारंटी नहीं मिली। तो राम शायद मैन हो सकता है, आता होगा तो, और एक चांस ये भी कि राम शायद उसमें आता है तो राम ना हो, है ना, गारंटी नहीं मिली, इनवैलिड हो गया। ओके, दूसरे में देखते हैं, ऑल मैन आर हैंडसम, सारे आदमी। पवन विद्यार्थी जी एक ही बार समझाने का टाइम है मेरे पास में, है ना, नहीं तो फिर टाइम नहीं बचेगा, प्लीज अच्छे से समझना। ऑल मैन आर हैंडसम, ऐसे करेंगे, हैंडसम कह दिया। दूसरा, अगला डायग्राम, ऑल हैंडसम आर हॉर्स, ऑल हैंडसम आर हॉर्स, हैंडसम आर हॉर्स, ऑल मैन आर हॉर्स, ऑल मैन आर हॉर्स, क्या ये रियल में बन रहा है, सारे मैन हॉर्स में आ गए, यस एग्जैक्टली। तो ये वैलिड है या नहीं है बताओ। दूसरा वैलिड है, रश्मि माटे मैम, ये क्लियर है क्या, बताइए जल्दी से, ये क्लियर हुई या नहीं हुई, लामतूरे मैम, ठीक है, क्लियर, ओके। अब मुझे ना, अब मुझे ये स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली, मैं दूसरी स्टेटमेंट भी आपके सामने सब रखा हुआ है, ठीक है। मुझे पहली स्टेटमेंट में सारे शब्द ऐसे ही है, बस इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आगे पीछे करके सेम रखना है, कुछ नहीं। कंक्लूजन कंक्लूजन की तरह जगह रहेगा, P1 की जगह रहेगा, P2 की जगह रहेगा, कंक्लूजन कंक्लूजन की तरह, पहली बार की बात कर रहा हूं, ठीक है। इनको मुझे सेट करके बताओ और इनको वैलिड करो बस, कैसे ना कैसे करके। ये तीनों लाइन जो है ना, P1 P2 और कंक्लूजन, तीनों में चेंज करो कुछ, लाइन जहां है वहीं की वहीं हो, बस सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अपनी जगह से ऊपर आगे पीछे कर दो और इसको वैलिड बना के दिखाओ, वैलिड बना के दिखाओ। ये इनवैलिड है अभी तो, वैलिड बना के दिखाओ, बनाइए। ओके बनाए, चेक करते हैं सर कैसे बनाएंगे। पवन विद्यार्थी जी एक बार फिर से ध्यान दो, पवन विद्यार्थी जी चलेंगे क्या, क्या बनाएंगे, P1, ऑल men have 2 legs, ठीक है। राम हैव 2 लेग कहने की बजाय क्या कहें, राम इज अ मैन, सो राम इज, राम हैव ऑल्सो 2 लेग। बताओ जी, सही कर पाए या नहीं कर पाए इसको, अब हुआ या नहीं हुआ, चेक करते हैं इसको, ये वैलिड है नहीं है। ऑल मैन हैव 2 लेग, 2 लेग वाला बन गया, ठीक है। राम एक मैन है, राम जो है मैन के अंदर आ गया, तो राम के पास में 2 लेग बन गई या नहीं बन गई, बन गई सर, क्या हो गया ये, वैलिड बना, अब बन गया वैलिड। अब साउंड और अनसाउंड, अब क्या है, अब देखो, अब आपके पास में 3 आर्ग्यूमेंट बने हैं, टोटल 3 आर्ग्यूमेंट है। पहला ऊपर वाला हो गया, दूसरा लेफ्ट राइट दूसरी साइड हो गया, और तीसरा ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है, ठीक है। ओके, इसको हाईलाइट कर देता हूं ब्लू कलर से, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप देखोगे तीनों को, तो इसमें एक तो इनवैलिड हो गया, इनवैलिड, दो वैलिड है, दो वैलिड है। वैलिड में साउंड और अनसाउंड को कैसे जांचोगे, रियलिटी चेक करो। ऑल मैन हैंडसम होते हैं 100%, ऑल हैंडसम हॉर्स होते हैं, होते होंगे हॉर्स, ऑल मैन आर हॉर्स, सर सही तो है, वैलिड है, बट साउंड नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है सुनने में, अनसाउंड है, रियलिटी अनसाउंड है, ठीक है, वीक नहीं है, अनसाउंड है। बट ऑल मैन हैव 2 लेग रियल में होती है, राम एक मैन हो सकता है रियल में, और राम के पास में 2 लेग, अगर मैन है तो 2 लेग रियलिटी में होती है, वैलिड है, प्लस में साउंड है, सुनने में अच्छा लग रहा है सर, है ना, सही है इस तरीके से। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, आप कक्षा में आए, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। साउंड अनसाउंड आपको पता लग गया, वीक का पता लग गया, ठीक है, ओके, वैलिड इन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।